हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का एसडी स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 10 की गणित का अध्ययन कर रहे हैं। रेफरेंस बुक के रूप में हम लोग एनसीईआरटी बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग पहला चैप्टर रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं के लगभग 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग का जो लास्ट लेक्चर होगा जो है नंबर सिस्टम यानी वास्तविक संख्याओं पर, यानी प्रश्नावली 1.4 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आपको मेरे वीडियो लेक्चर में कहीं भी दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसमें सुधार करूंगा। और यह लेक्चर उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो प्रतिभाशाली हैं और गणित में जो है आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, ताकि वह गणित की समझ बना सकें और हाई स्कूल में अच्छे अंकों से जो है उत्तीर्ण हो सकें। तो आइए विद्यार्थियों, बिना विलंब किए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो अपनी आज की जो क्लास है वो होगी प्रश्नावली 1.4 पे, लेकिन उससे पहले कुछ मुख्य बातें हम लोग समझेंगे। वो समझेंगे हम लोग परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो अगर हम देखें जो परिमेय संख्या है उनका दशमलव प्रसार 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक है शांत दशमलव और दूसरा है अपना अशांत दशमलव। यानी ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर से अंश में भाग देने पर उनका दशमलव कहीं न कहीं खत्म हो जाता हो, ऐसे परिमेय संख्याओं को हम लोग शांत दशमलव बोलते हैं। प्रसार और जिनकी पुनरावृत्ति होती रहती है बार बार, अर्थात जिनका भी खत्म नहीं होता है, भाग लगाते जाएं वो आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप 5 में या 17 में या 5 से भाग लगाते हैं तो आप देखोगे कि 17 से 5 में भाग लगाने पर 5 तिहाई 15, ये बच गया 2, और दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 5 चौके 20। तो आप देख सकते हो कि 3 दशमलव चलिए दशमलव ही खत्म हो गया। ऐसे ही यदि आप 25 से 117 में भाग लगाओ तो देखोगे कि 117 में जब आप 25 से भाग लगाने जाओगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। 25 चौके 100 आप देख सकते हो, और यहाँ पर बच गया 7, यहाँ बच गया 1, यहाँ दशमलव लग गया तो एक 0 बढ़ा सकते हैं। 25 चौके 100, फिर आप देख सकते हो कि ये 0, ये 7 बच गया, फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं। 25 चौके 100 नहीं, 25 छक्का 150, 25 छक्के 150, 150। तो ये 0, ये 2, और यहाँ पर एक 0 बढ़ा, 25 बटे 200। तो आप देख रहे हैं पूरी की पूरी ये विभाजित हो जा रही है दशमलव के बाद, ये किसी न किसी अंक पर समाप्त हो रहा है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें अशांत दशमलव प्रसार की, तो ये ऐसे दशमलव प्रसार होंगे जैसे 1/3 है, तो यदि 1 में आप 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ दशमलव लगा 0, 3 त्रिके 9, फिर बच गया 1, फिर 3 त्रिके 9, फिर 1 बचा, यानी एक बार दशमलव लगाने के बाद एक बार में जितनी बार चाहे 0 बढ़ा सकते हैं। 3 त्रिके 9, ऐसे डॉट डॉट होता होगा। इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब हमें यह समझने की क्या बात है, अब शांत दशमलव प्रसार बिना भाग किया क्रिया किए बिना यदि हम शांत दशमलव की पहचान करना चाहें तो आप देखो जरा 0.25 पूरा खत्म हो गया। तो इसको अगर मैं बदलना चाहूँ तो आप क्या करोगे, इसमें 100 का अंश में और 100 का ही हर में गुणा करा देंगे। ये हो जाएगा आपका 25/100 यानी 1/4, यानी आप इसे 1/2 पर 2 ले सकते हैं। तो एक खासियत इसकी, यानी ये जो था
ये शांत दशमलव प्रसार की एक खासियत है, जब उसे p बटे q के रूप में बदलेंगे तो देखिए इसके हर में 2 आ रहा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वो सभी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा जिनके हर में क्या होगा, 2 पर n पावर होगा। यानी 2n का मतलब नंबर कितना भी हो सकता है, 2 4 5 6 7। दूसरी चीज़ अगर मैं अलग की बात करूं तो आप देखेंगे 0.102, तो इसको अगर हमें दशमलव में बदलना है तो आप देख सकते हो, सॉरी इसे भी p बटा q के रूप में बदलना है तो हम 102 बटा 1000 डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 का ऊपर करेंगे उससे दशमलव हट जाएगा। अगर आप इसे काटो तो ये हो जाएगा 2 5 10, 2 1 9 2, 2 5 10, ये हो गया 500, यानी 51 बटे 500। तो आप देखोगे कि 500 को अगर आप डिवाइड करो ऐसे तो ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा आपका 125, और ये 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 1 9 5, यानी 51 बटे 2 पर 2 और 5 पर आपका 3। तो अगर हम इसे व्यक्त करना चाहें तो क्या, तो अब देख सकते हो इसकी एक खासियत क्या है कि यहाँ पर हर में जो है 2 पर n गुणे 5 पर m, ये n है और ये m के रूप का है। तो इसका मतलब कि वो सभी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा जिनके हर में 2 पर n या 5 पर m के रूप के हों। और इसी के साथ आगे भी आप देख सकते हो कि यदि किसी के परिमेय संख्या के हर में यदि केवल 5 पर m होता है तब भी उसका दशमलव प्रसार आपका शांत ही होगा। तो इससे एक निष्कर्ष निकला कि जिन परिमेय संख्याओं के हर में या तो 2 पर n हो, या तो 5 पर m हो, या तो 2 पर n या 5 पर n, 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप के होंगे, उन सभी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इस पे एक थ्योरम देखनी है अपने को ये थ्योरम का अध्ययन करना है। ये थ्योरम यही कहता है कि मान लीजिए ये थ्योरम कहता है कि मान लिया कि x कोई परिमेय संख्या है, x कोई परिमेय संख्या है। यदि मान लिया कि x कोई परिमेय संख्या है तो हम x को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यह हम अपने परिमेय की बात कर रहे हैं, जहाँ जो q होगा, जो हर होगा, ठीक है, जो हर होगा q, वह 2 पर n या 5 पर m या 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप का हो तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो एक थ्योरम हमको ये बताता है कि यदि आपके किसी परिमेय संख्या के हर में जो है या तो 2 पर n आवे या 5 पर n आवे, 2 पर n आवे या 5 पर n आवे, या 2 पर n गुणे 5 पर m, यदि 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप का हो तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। अगर कोई परिमेय संख्या इन शर्तों का पालन नहीं कर रही है, जो बताए गए शर्त हैं, यदि इन शर्तों का पालन नहीं कर रही है तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत होगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो थ्योरम है परिमेय है, हमें ये बताता है कि यदि x कोई परिमेय संख्या है तो हम उसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q जो है q 2 पर n या 5 पर m या 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप का हो तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। लेकिन अगर इस शर्त का पालन
कोई परिमेय संख्या का हर नहीं कर रहा है तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत होगा। तो ये हमें एक थ्योरम देखना था अपने प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करने से पहले। तो आइए बिना विलंब किए हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली 1.4 की ओर। तो विद्यार्थियों, प्रश्नावली 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है मैं उसे आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं, अशांत आवर्ती हैं ऐसा। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में दे रखा है, मैं कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। जो पहले का पहला है, आपको चेक करना है कि 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। वो भी हमें विभाजन नहीं करनी है, बिना विभाजन क्रिया किए, यानी हम 31,125 से हम तीनों भाग नहीं लगाएंगे, बिना भाग के हमको बताना है। दूसरा इसका क्वेश्चन है वो है आपका 17/8 को चेक करना है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है इसका 64/455 को 64/455 को चेक करना। तो आइए पहले इन 3 क्वेश्चनों को करते हैं पहले के, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ आपको करना क्या है, कैसे आप पता करेंगे। अभी अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा कि यदि कोई परिमेय संख्या x है तो हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। यदि q जो है 2/n या 5/m या 2/n × 5/m के रूप का होता है, उस परिमेय संख्या का अगर दशमलव प्रसार आप करोगे, यानी दशमलव में उसे कन्वर्ट करोगे तो शांत दशमलव होंगे। बाकी इस नियम का जो परिमेय संख्या पालन नहीं करती है वो सब अशांत दशमलव होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 31/25 का गुणनखंड करेंगे। तो आप देख सकते हो 5 दूनी 7, 1 8 और 3 11, 5 से कटेगा 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 55 25, 5 एका 9 5, दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 एका 9 5। तो आप देख सकते हो कि 31/25 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 पे पावर 5 के घात के रूप में। तो आप जरा देखो ध्यान से, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इसका जो हर है वह किस रूप में है, यानी आपका परिमेय संख्या का हर 5 पे m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी आप यदि 3125 से 13 में भाग लगाएंगे तो जो भी इसका दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा होगा, शांत होगा। दूसरा वाला चेक करते हैं। तो ये 17/8 है, तो 8 का मतलब हुआ 2/3। तो आप देख सकते हो इसका हर भी, तो परिमेय संख्या का हर 2/n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो 2 क्वेश्चन हमने लगे कर लिया। आइए अब 64/455 की बात करते हैं। तो 455 की यदि हम गुणनखंड करें या नीचे कर लेते हैं 455, तो आप देखोगे कि ये 5 9 45, 5 1 9 5। तो आप 13 7 91, यानी ये हो जाएगा 64 आपका 5 × 7 × 13। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस परिमेय संख्या का जो हर है वो न तो आपका 2/n, न तो 5/m, न तो यह 2/n × 5 पे m के रूप का है। तो इसलिए इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा अशांत होगा। इस का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। तो आइए
इसे हम लोग लिख भी देते हैं। तो लिखेंगे कि परिमेय संख्या का हर 2 पर n या 5 पर m या 2 पर n गुणे 5 पे m के रूप का नहीं है, कि रूप का नहीं है। अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो इस तरह से आप बिना लंबी विभाजन क्रिया के निर्णय कर सकते हैं कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्नावली 1.4 में जो पहला क्वेश्चन है, इसमें ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। लगभग आपको दे रखे हैं ये कुल 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको इसी तरह से चेक करने हैं और चेक करने के बाद आपको बता देने हैं लिख करके कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर हम अगर चलें तो देखेंगे, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। यहाँ पर जितने भी परिमेय संख्याएं शांत हैं, जैसे पहला अपना शांत दशमलव प्रसार था 13/31/25, तो ये शांत दशमलव प्रसार था। अभी भी हम लोगों ने चेक किया। तो अब इसका क्या करना, जो शांत दशमलव में बदले जा सकते हैं उनका हम लोग दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और हम इसको आसानी से कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, 31/25 को फिर से गुणनखंड करने हैं आपको। 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 25। आप देखेंगे 5 एकन्नम 5, अब 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 में 25, 5 एकन्नम 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 13/5 पे 5। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर जो है 2 नहीं है, यहाँ पर जो 2 है वो मिसिंग है। तो जितनी घात से 2 मिसिंग है उतनी ही घात से अंश और हर में हम लोग गुणा कराते हैं। यानी देखो 5 पे 5 है तो 2 मिसिंग है कितने से, यानी 2 पर 5 मिसिंग है। यहाँ पर मान लो 5 पे 5 है तो 2 पर भी 5 होनी चाहिए। तो आइए देखिए, तो अंश और हर में हम क्या करेंगे, 2 पर 5 से गुणा करा देंगे। यानी जो भी नंबर यहाँ मिस होगा, जितने घात से मिस होगा उतने घात लगा करके हम अंश और हर में गुणा करा देंगे। अब आगे देखिए, ये 13, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी ये हो जाएगा आपका 32 2 पर 5। और यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ 2 लिखना था हमको, तो यहाँ पर 5 गुणे 2 करके टोटल के ऊपर घात ऐसे लगा सकते हो। अब अगर देखो आप तो 13 दूनी 26 को 6 और 13 तियाँ 39, 2 41, 416/10 पे हो गया आपका 5। अब ये 5 क्या है, ये पावर आपको बताएगा कितने अंक पे दशमलव लगाने हैं। यानी हमको इस पे 5 अंक पे दशमलव लगाने हैं। तो हमारे पास केवल 3 अंक उपलब्ध हैं, तो 2 हमको 0 बढ़ानी होगी और उसके बाद हमें दशमलव, देखिए 1 2 3 3 अंक उपलब्ध है, तो इसके लिए हमने 0 बढ़ा लिया, तब हमने दशमलव का पॉइंट मतलब दशमलव को लगाया। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से आप बिना लंबी विभाजन क्रिया के इन शांत दशमलव प्रसार का जो शांत दशमलव प्रसार के परिमेय संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत होगा, उनका दशमलव प्रसार हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और करके मैं आपको दिखाता हूं ताकि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाए। तो अगला मैं लेता हूं, अभी भी हम लोगों ने बदला कि 17 जो दूसरा क्वेश्चन है वो है पहले का दूसरा 17/8। तो आप देखोगे, आप इसे लिख सकते हो 17/2 पर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ कौन सा 2 और 5 में से कौन सा मिसिंग है, 5 मिसिंग है। कितना, पूरा का पूरा 5 मिसिंग है। कितने घात से, यहाँ 3 घात है तो 3 घात से वो मिसिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 17 में 5 पर 3 घात से नीचे अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। जो भी नंबर्स 2 और 5 में से मिस होगा दशमलव प्रसार करते समय हम उसे उतनी घात से अंश और हर में क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। अब आप देखोगे कि ये जो 17 है और गुणे 5वां में 25, 5 125, 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 गुणे 5 पर क्या 3।
तो अगर आप देखें तो 125 गुणे 17 का जो मान आएगा, 7 5 35 को 5, 7 दूनी 14, 3 17 और 7 1 का नाम 7 और 1 8, ये 5 ये 2 और 1, 5 7 5 12 को 2 8 2 10 1 11 और 1 1 2, तो ये हो गया आपका 21 25 बटे 10 पे कितना हो गया 3 घात। तो आप देख सकते हो कि आपका कितने अंक पर दशमलव लगाना है, आपको 3 अंक पे दशमलव लगा देने हैं। तो 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो आप देखेंगे 2.125 इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो नहीं, आपको ये सोचना है कि 2 और 5 में से जो भी नंबर मिसिंग है, जितनी घात से मिसिंग है उतनी घात से ही अंश और हर में हमको क्या करना है, गुणा करा देना है, और तब हमको 10 की घात मिलेगी। और ये 10 की घात बताएगी कि दशमलव कितने अंक पर हमें लगानी है। आइए एक दो और क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाए, थोड़ा सा भी कमी बेसी न रह जाए। तो आइए नेक्स्ट, पहले का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जो 7.9 ये है आपका 35/50, ये ले लेते हैं 35/50। तो अब देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 35/25 दूनी 2 गुणे 5 पर 2, 55 25 दूना 50। अब यहाँ देख सकते हो 5 पर 2 घात है लेकिन 2 पर कुछ कोई घात नहीं है, तो इसलिए हमें क्या इस पर भी 2 घात बनाने की आवश्यकता है। तो हम करेंगे क्या, 35 में 2 का गुणा कर देंगे नीचे भी और ऊपर भी, यानी ऊपर भी गुणा करेंगे नीचे भी करेंगे और 5 पर ये 2 रहेगा। तो आप देख लोगे 35 दूना ये हो जाएगा 70 और यहाँ आ जाएगा आपका 2 पर पावर 2 और 5 पे पावर 2, पावर दोनों का सेम हो गया। तो अब ये हो गया 70 बटा, अब 10 पे पावर 2 कर सकते हैं, 2 अंक पर दशमलव लगाना 1 2 यानी 0.70, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। तो आपको ये देखना है कि हर में 2 और 5 में से कौन मिस है और कितनी घात से मिस है। जितनी घात से वो मिस होगा, जितनी घात वो कम होगी, उतनी घात को लाने के लिए हमें अंश और हर में उतनी 2 पर उतनी ही घात या 5 पर उतनी घात से ला करके गुणा करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा दशमलव प्रसार बिना लंबी विभाजन क्रिया किए बन जाती है। तो हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया और अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है और उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा जो है वास्तविक संख्या का अंतिम चैप्टर है, जिसे हम लोगों ने 5 लेक्चर में ख़त्म कर दिया। तो अगला क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q की हैं तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी फिर से मैं पढ़ देता हूँ, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की हैं तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो मैं तीनों क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा क्वेश्चन है आपका 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0, फिर है आपका 1 2 फिर 0 0 0 फिर डॉट डॉट करके। और तीसरा इसमें जो दिया है वो ये है आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे 12 ऐसे। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जो है अभी इसके जस्ट प्रश्न 1.3 को सॉल्व करते समय हम लोगों ने देखा था कि इसे हम लोग परिमेय कहेंगे, किसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो हम थोड़ी सी यहाँ ध्यान दिला दें आपको कि देखिए पूरा का पूरा कहीं न कहीं दशमलव समाप्त हो रहा है, तो इसलिए हमारी परिमेय संख्या है। यहाँ देख रहे हैं ये दशमलव समाप्त भी नहीं हो रहा और यहाँ देख रहे हैं 0 की संख्या बढ़ रही है, तो ये अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार इसे कहते हैं। तो ये हमारा अपरिमेय है, अपरिमेय है। और यहाँ देख सकते हैं इसके ऊपर बार लगा हुआ है और 1 से लेकर 9 तक की रिपीटिंग है, तो ये भी हमारी क्या संख्या है, परिमेय है। तो हमारी इन तीनों में से 2 परिमेय संख्या हैं, 2 क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। अब अगर हम इन्हें p/q के रूप में बदलने चाहें और इनके हर के विषय में चर्चा करना चाहें, हर के यानी q के गुणनखंड के विषय में, भाज्य गुणनखंड की बात करें, तो निश्चित तौर से ये जो q होगा यहाँ पर, यदि हम इसे p/q को बदलें तो q हमेशा इसका जो होगा वो 2 पर n या 5 पर m
या आपका 2 पर n इंटू 5 पे m के रूप का हो सकता है। लेकिन इसका जो हर होगा वो इस रूप का नहीं होगा, इस नियम का पालन नहीं करेगा। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न 1.4 को सॉल्व कर लिया है। अब हम जो है अगली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बहुपद को, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे और अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। तो आपको अगर वीडियो में कहीं दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो तो कमेंट करके हमें बताएं, मैं उसमें सुधार करूंगा और अपनी पूरी शिद्दत और कोशिश करूंगा कि आपको गणित में आत्मनिर्भर बना सकूं। तो विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूं।